आपके विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार यूक्रेन को 100 दिनों के भीतर चुनाव कराने चाहिए। अधिकारी ने कहा कि योजना के अनुसार यूक्रेन को 100 दिनों के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। उनके द्वारा बात किए गए लोगों के अनुसार वे लगभग 90 दिनों में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह एक उल्लेखनीय प्रक्रिया होगी। अधिकारी ने कहा कि उन्हें लोगों और स्वतंत्र दुनिया को आश्वस्त करने के लिए चुनाव कराने की जरूरत है, लेकिन यह योजना की शर्तों में से एक है। अमेरिकी अधिकारी ने उस विशिष्ट योजना का उल्लेख नहीं किया। पहले अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन इस साल के अंत तक चुनाव कराए, खासकर अगर कीव अगले कुछ महीनों में रूस के साथ युद्ध विराम समझौते पर पहुंच सके। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे पाई, क्योंकि दोनों पक्षों की पूर्व शर्तों में बहुत अंतर है, भले ही अमेरिका ने मध्यस्थता करने की कोशिश की। अमेरिकी अधिकारियों ने बार बार यूक्रेन से संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव कराने का आह्वान किया है। वॉशिंगटन का तर्क है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देश युद्ध के दौरान चुनाव कराते हैं और चुनाव कराने से यूक्रेन में लोकतंत्र मजबूत होगा। कानूनी रूप से कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की अभी भी यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया और राष्ट्रपति चुनाव स्थगित कर दिए। 2022 में रूस के साथ संघर्ष बढ़ने के बाद लागू किए गए मार्शल लॉ का हवाला दिया। ज़ेलेंस्की ने समझाया कि अगर रूस के साथ युद्ध समाप्त होने से पहले मार्शल लॉ को चुनाव कराने के लिए निलंबित कर दिया जाता है तो यूक्रेन को सेना खोने का खतरा होगा। उनके अनुसार यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसका रूस भविष्य में यूक्रेन पर हमला जारी रखने के लिए फायदा उठाएगा। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन में संघर्ष को हल करने के लिए वॉशिंगटन की 28 सूत्रीय शांति योजना पर चर्चा करने के लिए अमेरिका आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी योजना है और कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने और समझाने की आवश्यकता है, लेकिन वे लगभग समाप्त हो चुके हैं। अमेरिका यूक्रेन में संघर्ष का समाधान निकालने के बहुत करीब है। सुनने के लिए धन्यवाद।